जय श्री कृष्णा दोस्तों। अब वो जमाना खत्म हो चुका है जब लोग पहली कार के नाम पर सिर्फ मारुति की गाड़ियां ही कंसिडर करते थे। रीजन क्लियर था, ये सस्ती थी, बजट में आ जाती थी और बाजार में ज्यादा ऑप्शन ही नहीं थे। लेकिन 2026 में तो बाजार कारों से भरा पड़ा है। इतने ऑप्शन की दिमाग चकरा जाए, जैसे फास्ट फूड की दुकान पर सूप के फ्लेवर चुनते हो। आज के फाइनेंस की सुविधा की वजह से पहली सैलरी से स्कॉर्पियो या क्रेटा जैसी एसयूवी ले लेते हैं। लेकिन नए ड्राइवर दोस्तों, ये बड़ा सपना अभी मत देखो, छोटे से शुरू करो वरना मुसीबत हो जाएगी। क्यों? चलो मजेदार तरीके से समझते हैं। पहला, बड़ी कार या ब्लाइंड स्पॉट वाली मत लो। शहर की ट्रैफिक में तो ये जुगारू दुश्मन बन जाएगी। आसानी से घूमने वाली ही लो। दूसरा, रिलायबिलिटी चेक करो, बार बार खराब होने वाली से बचो और ब्रांड का सर्विस टॉप क्लास हो, वरना नए वाले जैसे तुम्हें तो कार का डर लगेगा। तीसरा, पावरफुल इंजन लो ताकि ड्राइविंग फिल्मी राइड लगे। और सबसे बड़ा, सेफ्टी। नए ड्राइवरों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए एयरबैग्स, एबीएस जैसे फीचर्स जरूरी। एक परफेक्ट कार मिलना तो लॉटरी जैसा है। इसलिए हमने टॉप 10 कार सिलेक्ट किए हैं। रिलायबिलिटी, लोवेस्ट सर्विस कॉस्ट, सेफ्टी और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के बेस पर। इस लिस्ट में हमने 5 लाख से लेकर 20 लाख तक की प्राइस रेंज की वाली कार्स को फर्स्ट टाइम बायर्स को रेकमेंड किया है। इसलिए वीडियो की शुरुआत हम छोटी कार से बढ़ते हुए बड़ी कार की तरफ बढ़ेंगे। लिस्ट की पहली कार यानी नंबर 10 पर Hyundai Grand i10 Neos। ये कार 5,55,000 से 8,50,000 रुपए के बीच एक्स शोरूम प्राइस में आती है। वेरिएंट के हिसाब से कॉम्पैक्ट हैचबैक है, लेकिन सेफ्टी को काफी सीरियसली लेती है। ग्लोबल NCAP में 2 स्टार रेटिंग है। सेगमेंट बेस्ट तो नहीं, लेकिन कई एंट्री लेवल कार से बेहतर। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं हर वेरिएंट में। लेकिन याद रहे, सिर्फ एयरबैग्स गिरने से सेफ्टी कंप्लीट नहीं होती। असली कमाल चेसिस और बॉडी स्ट्रक्चर का होता है, जो क्रैश इंपैक्ट को कैबिन तक पहुंचने से रोके। ड्राइविंग ईज में ये नए ड्राइवरों के लिए शानदार है। छोटा साइज, लाइट स्टीयरिंग, सॉफ्ट क्लच, सिटी ट्रैफिक, बाजार गलियों में आराम से घूम जाती है। पार्किंग भी बिल्कुल आसान। ये कार डेली कम्यूट के लिए बिल्कुल सही सिटिंग पोजीशन और विजिबिलिटी देती है। इंजन परफॉर्मेंस डेली यूज के लिए बिल्कुल ठीक है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन स्मूथ पिकअप देता है। हाई स्पीड पर इंजन नॉइज बिल्कुल भी नहीं आता। इस सेगमेंट में सब 3 सिलेंडर इंजन दे रही हैं, लेकिन Hyundai यहाँ 4 सिलेंडर ऑफर कर रही है, जो रिफाइनमेंट में बहुत आगे है। नए ड्राइवर को मैनेजेबल पावर मिलती है, जो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाती। रिलायबिलिटी में Hyundai की छोटी कार्स ने अच्छा नाम कमाया है। टाइमली सर्विस रखे तो मेजर प्रॉब्लम्स कम ही आते हैं। फीचर्स रिच होने के बावजूद ट्रबल फ्री चलती है। लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस ज्यादातर पॉजिटिव रहता है। सर्विस नेटवर्क भारत भर में स्ट्रॉन्ग है। ऑथराइज सेंटर्स आसानी से अवेलेबल। कस्टमर हैंडलिंग जनरली स्मूथ। सर्विस कॉस्ट सेगमेंट के हिसाब से रीजनेबल और प्रिडिक्टेबल है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर क्लेम्ड, CNG 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम से ऊपर। सिटी हाईवे मिक्स्ड यूज के लिए परफेक्ट। ये सब मिलाकर ग्रैंड i10 Neos नए कार बायर्स के लिए सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट बनी रहती है नंबर 10 पर। लिस्ट की अगली कार यानी नंबर 9 की बात करते हैं। ये है नई सेकंड जनरेशन टाटा पंच, जो 2026 में लॉन्च हुई है। ये कार लगभग 5,99,000 रुपए से 11 लाख रुपए के बीच एक्स शोरूम प्राइस में आती है, वेरिएंट और इंजन ऑप्शन के हिसाब से। ये एक माइक्रो एसयूवी है, लेकिन फील और प्रेजेंस कई बड़ी एसयूवीज जैसा देती है। अपडेटेड एक्सटीरियर डिजाइन और पहले से ज्यादा प्रीमियम लगने वाला इंटीरियर अब इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। सबसे पहले इसके नए हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही चीजें इस जनरेशन को पुरानी पंच से अलग बनाती हैं। बाहर से अब इसमें और ज्यादा शार्प LED लाइटिंग और कनेक्टेड टेल लैंप मिलती है, जो कार को काफी मॉडर्न लुक देती है। अंदर बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। नया HD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें सारी जरूरी जानकारी साफ साफ दिखती है। टाटा की IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिससे आप कार को ऐप से ट्रैक, लॉक/अनलॉक और काफी फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू जैसे फीचर्स से पार्किंग और टाइट जगहों में मैनूवर करना और भी आसान हो जाता है। सेफ्टी के लिए ग्लोबल NCAP से 5 स्टार रेटिंग, साथ में ESP,
हिल डिसेंट कंट्रोल और मल्टीपल एयरबैग्स जैसी चीजें नए ड्राइवर्स को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती हैं। अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर आते हैं। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से सिटी ट्रैफिक में निकालना बहुत आसान है। गली मोहल्ले, भीड़-भाड़ वाली सड़कों और स्मॉल पार्किंग स्पॉट्स में ये कार खुद को बहुत आराम से एडजस्ट कर लेती है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने से स्पीड ब्रेकर्स और खराब सड़कें भी ज्यादा परेशान नहीं करती। स्टीयरिंग हल्का है, कंट्रोल्स आसान हैं, तो नए ड्राइवर को कार कंट्रोल करने में डर नहीं लगता। हाई स्पीड पर भी पंच काफी स्टेबल रहती है। लेन बदलते वक्त गाड़ी हिलती डुलती नहीं लगती, जो फर्स्ट टाइम हाईवे चलाने वालों के लिए बड़ा प्लस है। इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन रोजमर्रा की सिटी ड्राइविंग के लिए आराम से पर्याप्त पावर देता है। न्यू जनरेशन में टर्बो पेट्रोल ऑप्शन भी आया है, जो ज्यादा पावर और बेटर पिकअप देता है। तो अगर आपको थोड़ी तेज चलाने का शौक है तो ये वेरिएंट ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो हाई स्पीड पर हल्का सा नॉइज और वाइब्रेशन महसूस होता है। ये टाटा ही नहीं, इस सेगमेंट की ज्यादातर 3 सिलेंडर कार्स की कॉमन बात है। लेकिन नॉर्मल ड्राइविंग में कैबिन के अंदर ये चीजें ज्यादा इरिटेट नहीं करती। सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। रिलायबिलिटी की बात करें तो टाटा की नई जनरेशन की कार्स, खासकर पंच जैसी छोटी एसयूवीज, जनरली काफी मजबूत और भरोसेमंद मानी जा रही हैं। इसका चैसी और बॉडी स्ट्रक्चर काफी सॉलिड है। रोजमर्रा के गड्ढों, स्पीड ब्रेकर्स और लॉन्ग टर्म यूज को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर आप टाइम पर सर्विस कराते हैं तो आमतौर पर बड़ी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलती हैं। सर्विस हर जगह एक जैसा नहीं होता। कुछ शहरों में सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, तो कुछ जगहों पर काम चलाऊं। इसलिए अगर आप पंच लेने का सोच रहे हैं तो अपने शहर के और आसपास के पंच या टाटा ओनर्स से उनका एक्सपीरियंस पूछ लीजिए। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की जाए तो रेगुलर सर्विस और पार्ट्स की कॉस्ट फर्स्ट टाइम बायो के लिए पॉकेट पर बहुत भारी नहीं पड़ती। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। माइलेज पेट्रोल में लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के आसपास क्लेम किया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ज्यादातर ओनर्स को इससे थोड़ा कम एवरेज मिलता है। टाटा पंच उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपनी पहली कार ले रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि कार छोटी हो पर फील एसयूवी वाली दे, जिनका चलना ज्यादातर शहर में है, पर कभी कभी हाईवे ट्रिप्स या खराब सड़कों पर भी जाना पड़ता है, जिनके लिए सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही माइलेज थोड़ी कम ही क्यों ना मिले। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो अपडेटेड सेकेंड जनरेशन टाटा पंच आपके लिए स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और सेफ चॉइस बन सकती है। लिस्ट में नंबर 8 पर आती है Hyundai Exter। 6 लाख रुपए से 11 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस रेंज में आने वाली ये माइक्रो एसयूवी खास तौर पर नए ड्राइवरों और शहर में ज्यादा चलने वाले बायर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दमदार एसयूवी लुक, अच्छे फीचर्स और Hyundai की भरोसेमंद रिलायबिलिटी के कारण एक्स्टर पहली एसयूवी लेने वालों के लिए एक बैलेंस्ड और टेंशन फ्री ऑप्शन बनती है। Hyundai एक्स्टर का डिजाइन बॉक्सी और मैस्कुलर है, जिसमें एच शेप्ड LED DRLs, मोटी बॉडी क्लैडिंग और अपराइट स्टैंड्स मिलता है, जिससे साइज छोटा होने के बावजूद एसयूवी फील आती है। अंदर 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है। इस बजट में वॉइस एनेबल्ड सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं। सेफ्टी के मामले में एक्स्टर मजबूत पैकेज देती है, जिसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ESC, हिल असिस्ट और TPMS शामिल हैं, जो खास तौर पर नए ड्राइवरों को कॉन्फिडेंस देते हैं। कैबिन स्पेस को समझदारी से इस्तेमाल किया गया है, जहां रियर AC वेंट्स और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसी प्रैक्टिकल सुविधाएं मिलती हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस पूरी तरह सिटी फोकस्ड है। कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ट्रैफिक और पार्किंग आसान रहती है। हाई सीटिंग पोजीशन अच्छी विजिबिलिटी देती है और लाइट स्टीयरिंग के साथ कार चलाना एफर्टलेस लगता है। हाईवे पर भी गाड़ी स्टेबल रहती है और कैबिन नॉइस काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। इंजन के तौर पर इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ और रिफाइंड फील देता है। डेली सिटी यूज और ओकेजनल हाईवे ड्राइव्स के लिए पावर पर्याप्त है। AMT ऑटोमेटिक ट्रैफिक के लिए कन्वीनियंट है और CNG वेरिएंट रनिंग कॉस्ट कम रखने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। ओवरऑल Hyundai Exter उन बायर्स के लिए सही चॉइस है जो सिटी यूज को प्रायोरिटी देते हैं, सेफ्टी और फीचर्स चाहते हैं और मेंटेनेंस हेडेक से दूर रहना चाहते हैं। इसी वजह से लिस्ट में नंबर 8 पर Hyundai Exter एक सॉलिड, प्रैक्टिकल और ऑलराउंडर एसयूवी के रूप में अपनी जगह बनाती है। चलो दोस्तों, अब नंबर 7 की तरफ आते हैं, Honda Amaze।
7,48,000 रुपए से 10 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस रेंज में आने वाली ये कॉम्पैक्ट सेडान उन बायर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एसयूवी ट्रेंड के बावजूद एक भरोसेमंद, आरामदायक और स्टेबल सेडान चाहते हैं। प्रीमियम फील, शानदार रिलायबिलिटी और हाईवे पर बेहतरीन स्थिरता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। होंडा अमेज का डिजाइन साफ सुथरा और आधुनिक है, जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और हेक्सागोनल ग्रिल इसे प्रॉपर मॉडर्न सेडान लुक देती है। कैबिन के अंदर 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है। इसके साथ वायरलेस चार्जर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और 6 स्पीकर साउंड सिस्टम रोजमर्रा की ड्राइविंग को और आरामदायक बनाते हैं। होंडा कनेक्ट के जरिए रिमोट कंट्रोल और जियो फेंसिंग जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में अमेज बैलेंस्ड पैकेज देती है। रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री और सीवीटी वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स इसे सेगमेंट में खास बनाते हैं। सेफ्टी के लिए हायर वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स के साथ एबीएस, ईबीडी और रियर पार्किंग कैमरा जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस सेडान पसंद करने वालों को खास तौर पर पसंद आता है। थोड़ा लंबा व्हील बेस हाईवे पर रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी देता है, जबकि सिटी में इसका कॉम्पैक्ट साइज पार्किंग को आसान बनाता है। स्टीयरिंग हल्की है, क्लच स्मूथ है और 416 लीटर का बड़ा बूट स्पेस फैमिली ट्रिप्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल साबित होता है। इंजन के रूप में इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर आईवी टेक पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथनेस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। पावर डिलीवरी लीनियर रहती है, सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रैफिक में आराम देता है और एनवीएच इंसुलेशन इतना अच्छा है कि कैबिन के अंदर शांति बनी रहती है। रिलायबिलिटी होंडा की सबसे बड़ी ताकत है। लो मेंटेनेंस, स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू और 1 से 2 लाख किलोमीटर तक ट्रबल फ्री परफॉर्मेंस इसे लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए एक सेफ चॉइस बनाते हैं। माइलेज भी एफिशिएंट है, जहां रियल वर्ल्ड में लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल जाता है। कुल मिलाकर होंडा अमेज उन बायर्स के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल सेडान चाहते हैं, हाईवेज पर ज्यादा सफर करते हैं और फीचर्स से ज्यादा रिलायबिलिटी को महत्व देते हैं। इसी वजह से लिस्ट में नंबर 7 पर होंडा अमेज एक सच्ची रिलायबिलिटी चैंपियन बनकर खड़ी है। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 6 पर आती है भारत की देसी एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। 8,41,000 रुपए से 14,07,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस रेंज में आने वाली ये सब 4 मीटर एसयूवी उन बायर्स को टारगेट करती है जो पहली ही गाड़ी में दमदार लुक, मजबूत सेफ्टी और पावरफुल परफॉर्मेंस चाहते हैं। बोल्ड एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ एक्सयूवी 3XO एक प्रॉपर मॉडर्न एसयूवी फील देती है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का डिजाइन काफी अग्रेसिव और स्पोर्टी है। कूपे स्टाइल सिलुएट, ट्विन एलईडी DRLs और 17 इंच डायमंड कट अलॉयज इसे सड़क पर अलग पहचान देते हैं। कैबिन के अंदर ड्यूअल 10.25 इंच स्क्रीन्स दी गई हैं, जिनमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है, जिससे अंदर बैठते ही प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक माहौल बनता है। पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट, वायरलेस चार्जर जैसी सुविधाएं इसे सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड एसयूवीज में शामिल करती हैं। कंफर्ट के लिए हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के जरिए रिमोट इंजन स्टार्ट, जियो फेंसिंग और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाते हैं। सेफ्टी के मामले में एक्सयूवी 3XO सच में सेगमेंट लीडर बनकर सामने आती है, जहां 5 स्टार GNCAP रेटिंग, 7 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और ट्रांसपेरेंट मोड जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। मोनोकॉक चैसिस और 201 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस खराब सड़कों पर भी भरोसा बनाए रखते हैं। सिटी में कॉम्पैक्ट साइज से पार्किंग आसान रहती है, जबकि हाईवे पर एसयूवी प्लांटेड और स्टेबल महसूस होती है। ड्यूअल चैम्बर सस्पेंशन गड्ढों और अनइवन रोड्स को अच्छे से अब्सॉर्ब करता है। वहीं लाइट और रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग नए ड्राइवर्स को भी सहज कंट्रोल देती है। इंजन ऑप्शंस एक्सयूवी 3XO की बड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 130 PS की पावर और 230 Nm का टॉर्क देता है। साथ ही डीजल इंजन का विकल्प भी मौजूद है। स्ट्रॉन्ग टॉर्क हाईवे ओवरटेक्स को आसान बनाता है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक या AMT गियरबॉक्स ट्रैफिक में स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। NVH लेवल सेगमेंट के बेस्ट में गिने जाते हैं, जिससे कैबिन शांत बना रहता है। रिलायबिलिटी के मामले में महिंद्रा की नई जनरेशन इंजन्स पहले से ज्यादा रिफाइंड और स्टेबल हैं। बिल्ड क्वालिटी मजबूत है
और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेहतर तरीके से ट्यून्ड लगते हैं। सर्विस नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। हालांकि सर्विस एक्सपीरियंस कुछ हद तक लोकेशन पर डिपेंड करता है। अर्बन एरियाज में सर्विस क्वालिटी प्रीमियम रहती है और डीजल वेरिएंट्स में मेंटेनेंस कॉस्ट काफी इकोनॉमिकल साबित होती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल वेरिएंट 20 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का क्लेम्ड माइलेज देता है, जो रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में भी संतोषजनक रहता है। कुल मिलाकर महिंद्रा XUV 3XO उन बायर्स के लिए एक शानदार SUV है जो SUV एटीट्यूड, मॉडर्न फीचर्स, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी और पावरफुल इंजन्स एक ही पैकेज में चाहते हैं। हाईवे यूजर्स, टेक सैवी युवा परिवार और डीजल इकोनॉमी के साथ SUV प्रैक्टिकलिटी ढूंढने वालों के लिए ये एक क्लियर गेम चेंजर बनती है। इसी वजह से लिस्ट में नंबर 6 पर महिंद्रा XUV 3XO एक सच्ची SUV चैंपियन के रूप में मजबूती से खड़ी है। लिस्ट में नंबर 5 पर आती है मारुति की शान और नेक्सा की जान, मारुति ब्रेजा। दोस्तों 8,59,000 रुपए से 14,14,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस रेंज के साथ ब्रेजा एक ऐसी SUV है जो भले ही डिजाइन के मामले में बहुत ज्यादा नई न लगे, लेकिन सेल्स के आंकड़े हर बार ये साबित कर देते हैं कि रिलायबिलिटी कभी आउटडेटेड नहीं होती। यही वजह है कि ये गाड़ी आज भी भारत की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की सूची में लगातार बनी रहती है और नए बायर्स का भरोसा जीतती है। मारुति ब्रेजा का ओवरऑल डिजाइन सिंपल, क्लासी और मैच्योर लगता है, जिसमें स्प्लिट LED हेडलाइट्स, स्मोक्ड एलॉयज और फ्लोटिंग रूफ जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं, जो इसे एक प्रॉपर नेक्सा स्टाइल प्रीमियम SUV फील देते हैं। अंदर की तरफ 9 इंच स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन दिया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स डेली ड्राइविंग को और भी कन्वीनियंट बना देते हैं। सुजुकी कनेक्ट के जरिए रिमोट AC, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और SOS अलर्ट्स जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जबकि आर्कमिस साउंड सिस्टम, रियर AC वेंट्स और क्रूज कंट्रोल लॉन्ग ड्राइव्स को आरामदायक बना देते हैं। सेफ्टी की बात करें तो मारुति ब्रेजा यहाँ भी एक बैलेंस्ड पैकेज देती है, जिसमें 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड असिस्ट और फ्रंट डिस्क ब्रेक शामिल हैं, जो सिटी ड्राइविंग के साथ साथ हाईवे पर भी अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि स्टीयरिंग हल्की है, क्लच बेहद स्मूथ है और कॉम्पैक्ट साइज के कारण सिटी पार्किंग आसान हो जाती है। 198 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस स्पीड ब्रेकर्स पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देता और हाईवे पर गाड़ी स्टेबल फील देती है, जहां कैबिन के अंदर विंड नॉइज भी ज्यादा महसूस नहीं होती। इंजन के रूप में ब्रेजा में 1.5 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अपनी स्मूथनेस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी माइलेज बेहतर करती है और इंजन स्टार्ट लगभग साइलेंट रहता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ट्रैफिक कंडीशंस के लिए काफी आरामदायक है, जबकि CNG ऑप्शन उन बायर्स के लिए बेहतर है जो रनिंग कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं। रिलायबिलिटी और ओनरशिप एक्सपीरियंस ब्रेजा की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मारुति का इंजन आसानी से 2 से 3 लाख किलोमीटर तक बिना किसी मेजर इशू के चल जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहती है, सर्विस क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है और रीसेल वैल्यू सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट का क्लेम्ड माइलेज 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल जाता है। वहीं CNG वेरिएंट 25+ किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देता है, जो फैमिली बायर्स के लिए काफी इकोनॉमिकल साबित होता है। ओवरऑल देखा जाए तो मारुति ब्रेजा उन बायर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है जो जीरो मेंटेनेंस टेंशन चाहते हैं, नेशन वाइड सर्विस नेटवर्क को प्रायोरिटी देते हैं, माइलेज और रीसेल वैल्यू दोनों को महत्व देते हैं और सिटी के साथ साथ ओकेजनल हाईवे ड्राइव्स के लिए एक सेंसिबल, स्ट्रेस फ्री SUV अनुभव चाहते हैं। इसी वजह से लिस्ट में नंबर 5 पर मारुति ब्रेजा एक नो नॉनसेंस, प्रैक्टिकल और भरोसेमंद सेगमेंट बॉस के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है। अब लिस्ट में नंबर 4 पर आती है चेक इंजीनियरिंग की दमदार SUV स्कोडा कुशाक। ये कार लगभग 10 लाख रुपए से 18 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस रेंज में उपलब्ध है और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपने मजबूत बिल्ड, ड्राइविंग डायनामिक्स और प्रीमियम फील के लिए जानी जाती है। स्कोडा कुशाक एक ऐसी कार है जो परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों को एक ही पैकेज में देती है, खासकर उन ड्राइवर्स के लिए जो सिर्फ दिखावट नहीं बल्कि ड्राइविंग अनुभव को भी प्रायोरिटी देते हैं। स्कोडा कुशाक का डिजाइन क्लीन और एथलेटिक है,
जिसमें शार्प एलईडी हेडलैम्प्स, वाइड ग्रिल और बैलेंस स्टांस इसे सड़क पर एक कॉन्फिडेंट दिखावट देते हैं। अंदर का माहौल स्पेशियस और प्रीमियम है, जिसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट होता है। इसके साथ ही ड्यूल टोन इंटीरियर, क्वालिटी अपहोल्स्ट्री और कंफर्टेबल सीटिंग लॉन्ग ड्राइव्स को भी आरामदायक बनाते हैं। ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस, ईएससी और रियर पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जिससे सुरक्षा का भरोसा मिलता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो स्कोडा कुशाक का बिहेवियर रोड पर अलग ही लगता है। इसका सस्पेंशन सेटअप संतुलित है, जो स्पीड ब्रेकर्स और सिटी रोड्स के रफ पैचेस को अच्छी तरह अब्सॉर्ब करता है, जिससे राइड कंफर्ट बेहतर रहता है। स्टीयरिंग काफी डायरेक्ट और रिस्पॉन्सिव है, जिससे कर्व्स में कॉन्फिडेंस मिलता है और हाईवे क्रूजिंग भी स्टेबल रहता है। कैबिन रिफाइनमेंट इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है, जिससे वाइब्रेशन और विंड नॉइज धैर्य से कम महसूस होता है। इंजन ऑप्शंस में कुशाक में पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें टर्बो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन काफी स्मूथ और लीनियर पावर डिलीवरी देता है, जिससे सिटी ट्रैफिक में सहज ड्राइविंग के साथ साथ हाईवे ओवरटेक्स भी आसानी से किए जा सकते हैं। गियरबॉक्स ऑप्शंस में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मौजूद हैं, जिससे बायर्स अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चुन सकते हैं। रिलायबिलिटी के मामले में स्कोडा ने पिछले कुछ वर्षों में काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। न्यू जेन इंजन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अब पहले से ज्यादा स्टेबल दिखते हैं और बिल्ड क्वालिटी भी मजबूत होने के कारण लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस संतोषजनक रहता है। सर्विस नेटवर्क छोटे शहरों में उतना वाइड स्प्रेड नहीं है जितना कुछ अन्य ब्रांड्स का है, लेकिन बड़े नगरों में सर्विस क्वालिटी प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी हाई लग सकती है, लेकिन ओवरऑल ओनरशिप सैटिस्फैक्शन सेगमेंट के हिसाब से अच्छा रहता है। माइलेज की बात करें तो क्लेम्ड फिगर्स लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक होती हैं, जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी कंपैरेबल रहती हैं। हैचबैक्स की तुलना में ये थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एसयूवी के आकार और परफॉर्मेंस को देखते हुए ये संतोषजनक माना जाता है। कुल मिलाकर स्कोडा कुशाक उन ड्राइवर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम फील चाहते हैं। सिटी और हाईवे दोनों ही यूसेज के लिए ये एसयूवी आरामदायक, कॉन्फिडेंट और फन टू ड्राइव अनुभव देती है। इसलिए लिस्ट में नंबर 4 पर स्कोडा कुशाक एक सच्ची परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एसयूवी के रूप में अपनी जगह बनाती है। अब लिस्ट में नंबर 3 पर आती है भारत की सबसे भरोसेमंद और फैमिली फ्रेंडली एमपीवी मारुति विक्टोरस। ये कार लगभग 8,50,000 रुपए से 13,50,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस रेंज में उपलब्ध है और एमपीवी सेगमेंट में एक कंप्लीट फैमिली पैकेज के रूप में जानी जाती है। विक्टोरस उन लोगों के लिए आदर्श विकल्प है जो रूमी कैबिन, कंफर्ट और लो मेंटेनेंस ओनरशिप को प्रायोरिटी देते हैं। मारुति विक्टोरस का डिजाइन क्लीन और मॉडर्न है, जिसमें शार्प हेडलैम्प्स, वाइड ग्रिल और बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस इसे सड़क पर एलिगेंट दिखावट देते हैं। इसके अंदर बैठते ही बहुत रूमी कैबिन का एहसास होता है, जिसमें अच्छी हेडरूम और लेगरूम मिलती है। 7 सीट लेआउट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फैमिली आउटिंग्स और लॉन्ग ट्रिप्स को आरामदायक बनाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है और साउंड क्वालिटी अच्छे स्पीकर्स के साथ संतोषजनक रहती है। रियर एसी वेंट्स, मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस और कंफर्टेबल सीट्स यात्रा को स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। सेफ्टी के मामले में विक्टोरस अच्छा पैकेज देती है, जिसमें ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी और रियर पार्किंग कैमरा जैसे जरूरी फीचर्स शामिल हैं, जो खासकर नई ड्राइविंग कंडीशंस में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। चाइल्ड सीट्स के लिए एंकर पॉइंट्स और बेहतर विजिबिलिटी इसे फैमिली ओरिएंटेड बायर्स के लिए और आकर्षक बनाते हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो विक्टोरस का हैंडलिंग सिटी ट्रैफिक में सहज और प्रिडिक्टेबल है। लाइट स्टीयरिंग और स्मूथ क्लच नए ड्राइवर्स को इसे संभालने में आसान महसूस कराते हैं। कॉम्पैक्ट डायमेंशंस की वजह से सिटी पार्किंग परेशानी नहीं देते और लॉन्ग व्हील बेस हाईवे पर स्टेबिलिटी देती है। सस्पेंशन सिटी रोड्स के साथ साथ अनइवन सर्फेसेस को आराम से अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे राइड कंफर्ट बेहतर रहता है। इंजन ऑप्शंस में मारुति विक्टोरस में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। ये इंजन रोजमर्रा की सिटी ड्राइविंग और ओकेजनल हाईवे यूसेज दोनों के लिए बैलेंस्ड पावर डिलीवरी देता है। गियरबॉक्स में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों विकल्प हैं, जिससे बायर्स अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस के अनुसार चुन सकते हैं। रिलायबिलिटी के मामले में मारुति का नाम ही काफी है। विक्टोरस लॉन्ग टर्म ओनरशिप में ट्रबल फ्री परफॉर्मेंस देती है
और लो मेंटेनेंस कॉस्ट इसे फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और भी अट्रैक्टिव बनाती है। रीसेल वैल्यू सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जिससे ओनरशिप एक्सपीरियंस में कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। नेशन वाइड सर्विस नेटवर्क के कारण सर्विस सेंटर्स आसानी से मिल जाते हैं और सर्विस क्वालिटी कंसिस्टेंसी अच्छा रहती है। माइलेज की बात करें तो मारुति विक्टोरिस क्लेम्ड फिगर्स लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक देती है, जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी संतोषजनक रहती है। फ्यूल एफिशिएंसी का ये स्तर फैमिली यूसेज के लिए इकोनॉमिकल साबित होता है, जिससे ओवरऑल रनिंग कॉस्ट कम रहती है। कुल मिलाकर मारुति विक्टोरिस उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक रूमी, कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल एमपीवी चाहते हैं, जिसमें लॉन्ग ट्रिप्स को फैमिली के साथ आरामदायक तरीके से पूरा किया जा सके। इसके लो मेंटेनेंस, स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू और ट्रस्टेड रिलायबिलिटी इसे सेगमेंट के सबसे थॉटफुल चॉइसेस में से एक बनाते हैं। इसी वजह से लिस्ट में नंबर 3 पर मारुति विक्टोरिस एक डिजर्विंग और बैलेंस्ड फैमिली ओरिएंटेड कार के रूप में अपनी जगह बनाती है। अब लिस्ट में नंबर 2 पर आती है होंडा की शानदार एसयूवी होंडा एलिवेट। 10 लाख रुपए से 17 लाख रुपए की एक शोरूम प्राइस रेंज में आने वाली ये कॉम्पैक्ट एसयूवी अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भरोसेमंद रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। एलिवेट उन बायर्स के लिए बनी है जो आराम, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ओनरशिप को प्रायोरिटी देते हैं। होंडा एलिवेट का डिजाइन मॉडर्न और कॉन्फिडेंट है। शार्प एलईडी हेडलैम्प्स, बोल्ड ग्रिल और बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस इसे सड़क पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देते हैं। अंदर प्रीमियम कैबिन फील मिलती है, जहां टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स जैसी प्रैक्टिकल सुविधाएं दी गई हैं। सेफ्टी के मामले में एलिवेट एक सॉलिड पैकेज देती है, जिसमें मल्टीपल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ईएससी और रियर पार्किंग कैमरा शामिल हैं, जो सिटी और हाईवे दोनों जगह भरोसा दिलाते हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है। स्टीयरिंग हल्की और रिस्पॉन्सिव है, सस्पेंशन कंफर्टेबल है और हाईवे पर एसयूवी स्टेबल और प्लांटेड महसूस होती है, जिससे लॉन्ग ड्राइव्स काफी स्मूथ हो जाती हैं। इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ और रिफाइंड परफॉर्मेंस देता है। सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ट्रैफिक में रिलैक्स ड्राइविंग अनुभव देता है और एनवीएच लेवल्स अच्छे होने की वजह से कैबिन शांत रहता है। रिलायबिलिटी होंडा की सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, प्रिडिक्टेबल मेंटेनेंस कॉस्ट और अच्छी रीसेल वैल्यू इसे लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए सेफ चॉइस बनाते हैं। होंडा का सर्विस नेटवर्क भी देश भर में अच्छी कवरेज देता है। माइलेज की बात करें तो होंडा एलिवेट लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जो डेली यूसेज के लिए इकोनॉमिकल माना जाता है। कुल मिलाकर होंडा एलिवेट उन बायर्स के लिए एक बैलेंस्ड और सेंसिबल एसयूवी है, जो प्रीमियम फील, रिफाइंड ड्राइव और भरोसेमंद ओनरशिप चाहते हैं। इसी वजह से लिस्ट में नंबर 2 पर होंडा एलिवेट एक सॉलिड और डिजर्विंग एसयूवी बनकर सामने आती है। अब लिस्ट में नंबर 1 पर आती है किया सेल्टोस 2026 अल्टीमेट एसयूवी। वो एसयूवी जो हर मामले में क्लास, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस का एक परफेक्ट संतुलन पेश करती है। ये कार लगभग 11 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस रेंज में उपलब्ध है और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे ज्यादा बैलेंस्ड, रिफाइंड और ऑलराउंडर पैकेज मानी जाती है। किया सेल्टोस 2026 उन बायर्स के लिए तैयार की गई है जो सिर्फ एसयूवी का नाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में आराम, दमदार परफॉर्मेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तीनों चाहते हैं। किया सेल्टोस 2026 का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न, एथलेटिक और प्रीमियम दिखाई देता है। शार्प एलईडी हेडलैम्प्स, बोल्ड टाइगर नोज ग्रिल और स्कल्प्टेड बॉडी लाइंस इसे सड़क पर एक कॉन्फिडेंट और सोफिस्टिकेटेड पहचान देती हैं। केबिन के अंदर लग्जूरियस और ड्राइवर सेंट्रिक माहौल मिलता है, जहां बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मौजूद है। इसके साथ वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो डेली ड्राइविंग को आसान और कंफर्टेबल बनाती हैं। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और एम्पल स्टोरेज स्पेसेस परिवार के हर सदस्य के लिए आराम सुनिश्चित करते हैं। सेफ्टी के मामले में किया सेल्टोस 2026 एक बेहद मजबूत पैकेज के साथ आती है। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग कैमरा जैसे जरूरी फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स यानी ADAS जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल,
लेन कीप असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईवे ड्राइविंग के दौरान कॉन्फिडेंस और सेफ्टी दोनों को और मजबूत बनाते हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो किया सेल्टोस 2026 का रोड बिहेवियर काफी रिफाइंड और वेल बैलेंस लगता है। सस्पेंशन सिटी रोड्स के साथ साथ खराब रास्तों को भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है, जिससे राइड कंफर्ट बना रहता है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव और प्रिडिक्टेबल है, जिससे ट्रैफिक और घुमावदार रास्तों दोनों में कॉन्फिडेंट हैंडलिंग मिलती है। हाईवे पर ये एसयूवी प्लांटेड महसूस होती है और कैबिन के अंदर विंड नॉइज भी काफी हद तक कंट्रोल में रहती है, जिससे लंबी यात्राएं थकान रहित हो जाती हैं। इंजन विकल्पों में किया सेल्टोस 2026 में पावरफुल और रिफाइंड पेट्रोल और डीजल इंजन्स मिलते हैं, जिनमें टर्बो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन्स स्मूथ परफॉर्मेंस और लीनियर पावर डिलीवरी देते हैं, जिससे सिटी ड्राइविंग और हाईवे ओवरटेकिंग दोनों में सहज अनुभव मिलता है। गियरबॉक्स विकल्पों में मैनुअल, ऑटोमैटिक और ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन शामिल है, जिससे बायर्स अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। रिलायबिलिटी के मामले में किया ने अपनी नई जनरेशन बिल्ड क्वालिटी और मैकेनिकल्स को और बेहतर किया है, जिससे लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस भरोसेमंद बनता है। मेंटेनेंस कॉस्ट अनुमान के भीतर रहती है और रीसेल वैल्यू भी सेगमेंट में मजबूत बनी रहती है। किया का सर्विस नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है, जिससे सर्विस सेंटर्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और ओनरशिप एक्सपीरियंस तनाव मुक्त रहता है। माइलेज की बात करें तो किया सेल्टोस 2026 लगभग 17 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जो सिटी और हाईवे दोनों परिस्थितियों में संतुलित और इकोनॉमिकल माना जाता है। परफॉर्मेंस और कंफर्ट के साथ ये फ्यूल एफिशिएंसी ओवरऑल रनिंग कॉस्ट को मैनेजेबल बनाए रखती है। कुल मिलाकर किया सेल्टोस 2026 उन बायर्स के लिए एक आदर्श एसयूवी है जो रोजमर्रा की सुविधा, दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी को एक ही पैकेज में चाहते हैं। सिटी कम्यूटर्स हों या हाईवे ट्रैवलर्स, टेक सैवी फैमिलीज हों या लॉन्ग टर्म वैल्यू चाहने वाले बायर्स, सभी के लिए ये एसयूवी एक कंप्लीट, रिफाइंड और भरोसेमंद चॉइस बनकर सामने आती है। इसी वजह से लिस्ट में नंबर 1 पर किया सेल्टोस 2026 अल्टीमेट एसयूवी एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के रूप में अपनी जगह पूरी मजबूती से बनाए रखती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2026 की सबसे बेहतरीन एसयूवीज की पूरी लिस्ट। हर रैंक में अलग सोच, अलग जरूरत और अलग बायर प्रोफाइल को ध्यान में रखा गया है। याद रखिए, सबसे अच्छी गाड़ी वही होती है जो आपकी जरूरत, बजट और इस्तेमाल के हिसाब से सही बैठे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपकी नंबर 1 एसयूवी कौन सी है। मिलते हैं अगली दमदार और भरोसेमंद एनालिसिस के साथ, क्योंकि याद रखिए, ये चमत्कार नहीं, कार चमत्कार है।